सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम विशाखा शर्मा है और मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वह है विशेषण। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम यह पढ़ेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, अर्थात विशेषण की परिभाषा, उसके प्रकार और उसके प्रकारों की व्याख्या हम पढ़ेंगे उदाहरण सहित इस वीडियो के माध्यम से। परिभाषा: वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बच्चों, कोई भी वाक्य हो, उसमें यदि संज्ञा या सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं तो उनकी जो विशेषता बताते हैं, यानी कि उनकी जो क्वालिटी बताते हैं, गुण बताते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता। अब इसमें कुत्ता क्या है? संज्ञा शब्द, और इसकी विशेषता बता रहा है काला शब्द। तो यानी कि जो काला शब्द है यह विशेषण है। इस वाक्य में काला विशेषण है। जिस शब्द यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि भाई जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में कुत्ता विशेष्य है। बच्चों, अब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे कि विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो आइए पढ़ते हैं। विशेषण 4 प्रकार का होता है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, अब हम इसके भी प्रकार और परिभाषा पढ़ेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। तो बच्चों, इसकी परिभाषा इस प्रकार है: जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं। तो बच्चों, फूल कैसे हैं? सुंदर। तो इसमें सुंदर जो है वो गुणवाचक विशेषण है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है। अब धर्मपुर कैसा नगर है? स्वच्छ नगर। तो नगर क्या है? साफ सुथरा, स्वच्छ, इसीलिए स्वच्छ इसमें गुणवाचक विशेषण है। स्वर्गवाहिनी नदी गंदी है। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। अब देखिए समय संबंधी: नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि। ये सभी बच्चों गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। स्थान संबंधी: लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी आदि, ये स्थान संबंधी विशेषण में आते हैं। आकार संबंधी: गोल, चौकोर, सुडौल, पोला, सुंदर आदि। तो बच्चों, गुणवाचक विशेषण में वे सभी शब्द आते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोषों को भी बताते हैं। अब हम दूसरा विशेषण पढ़ेंगे जो है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों, संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है: जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। जिस विशेषण से संख्या का बोध हो
उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो विद्यार्थी की संख्या कितनी है? 40। तो इसमें 40 जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। रोहन 4 अंडे खाता है, तो इसमें 4 संख्यावाचक विशेषण है। अब हम पढ़ेंगे परिमाण बोधक विशेषण। बच्चों, इसको परिमाण बोधक भी बोल सकते हैं और परिमाणवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध हो उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, परिमाण से आपको समझ में आ गया होगा, जिसे चीज़ को हम नापते हैं, जिससे हम चीज़ को नाप तोल सकते हैं। जैसे सब्जियां हम लेते हैं, दूध लेते हैं, कोई कपड़ा लेते हैं, तो हम उनकी अलग अलग इकाइयों में उनको नापते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, क्योंकि कपड़े को हम किस में नापते हैं? मीटर में। तो इसमें क्या हो गया? 2 मीटर। 2 मीटर हो गया आपका परिमाण बोधक विशेषण। उसने 2 किलो सेब खरीदे। कोई भी फल सब्जी हम खरीदते हैं तो उसे हम किलो में खरीदते हैं। तो इसमें फल खरीदे या सेब खरीदे तो 2 किलो इसमें हो गया परिमाण बोधक विशेषण। इसी प्रकार से बच्चों, परिमाण बोधक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। एक अनिश्चित परिमाणवाचक और एक निश्चित परिमाणवाचक। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि इसमें आपको पूरी जो है क्वांटिटी, जो भी नापतोल है वो आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है। लेकिन अनिश्चित में स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता। जैसे इसी का उदाहरण को ले लेते हैं हम। इसमें दिया है मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, तो 2 मीटर कपड़ा आपको निश्चित परिमाण का बोध करा रहा है। लेकिन यदि हम बोलें कि मेरे पिताजी कमीज सिलाने के लिए कुछ कपड़ा लाए या कुछ कपड़ा खरीद कर लाए, तो इसमें कुछ हो गया, हमें निश्चित परिमाण का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जहाँ पे कुछ हो, थोड़ा हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। अब बच्चों, सार्वनामिक विशेषण, इसी से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है: जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है। अब बच्चों, इसमें दिया है वह आदमी, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। कौन आया है, तो इसमें कौन क्या है? सार्वनामिक विशेषण। आशा करती हूँ कि आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।